जो है वो 18,000 श्लोक जो है वो लिख दिए। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ जो है वो तैयार कर दिया। परंतु तैयार तो कर दिया, परंतु अब मन में ये जो है वो वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं। आज ये कृष्ण परक जो है वो ग्रंथ भी लिख दिया, उसके बाद भी जो है वो इनके मन में फिर से संशय हो गया कि अरे अब ये ग्रंथ तो लिख दिया, पर मेरा जीवन जो है वो कब तक स्थिर बना रहेगा? ये कथा जो है वो मैं किसे सुनाऊंगा? ये पुराण जो है वो मैं किसे सुनाऊंगा? ध्यान आया कि पूर्व समय में जो है वो मेरे पुत्र हुआ था। कौन पुत्र हुआ था? वेद व्यास जी का शुकदेव हुआ था। और विचार कर रहे हैं वेद व्यास जी महाराज कि देखो, पिता की संपत्ति का सबसे पहला वारिस जो है वो पुत्र होता है, परंतु मेरा बेटा तो पुत्र होते ही जो है वो जंगल में चला गया था तपस्या के लिए। वेद व्यास जी महाराज के सुमंतु, वैशंपायन इत्यादि जो है वो कई शिष्य थे। आज वेद व्यास जी ने युक्ति लगाई है कि क्यों ना इनके पास कोई इस कृष्ण परक ग्रंथ से जो है वो कोई श्लोक सुनाए जाए परमात्मा के, और यदि वो श्लोक ये याद कर लेंगे छोटे छोटे शिष्य, तो जंगल में जाके जो है वो गुणगान करेंगे, और यदि गुणगान कर लेंगे, होना हो कहीं सुखदेव उन श्लोकों को सुन लेगा, और यदि उसके हृदय में भगवान के इन श्लोकों के प्रति प्रीति हो गई, तो यदि वो मेरे पास आ गया तो मैं इस दिव्य ग्रंथ को जो है वो उस सुखदेव को जो है वो सबसे पहले सुनाऊंगा। शिष्यों के प्रति भी आस्था थी, परंतु सबसे पहला जो है वो अधिकारी अपने पुत्र को मानते थे। इसलिए आज 2 श्लोक जो है वो उन शिष्यों को जो है वो बताए हैं, और बताया कि तुम जाकर के जंगल में जो है वो इन श्लोकों का जो है वो गुणगान करना। पूज्य पाद वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक जो है वो पहला इन शिष्यों को जो है वो याद करवाया। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान जो है वो कैसे हैं, भगवान कृष्ण जो है वो कैसे हैं। लिखा है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुर्रदरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि भगवान कृष्ण का स्वरूप है कैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, जैसे नटुए को आपने देखा होगा, पूर्व समय में नट आया करते थे, वो नृत्य किया करते थे। तो वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण को जो है वो नटवर वपु कहा है। उन नटों के भी जो अधिष्ठात्री है, वो नटवर वपु जो है वो ऐसे देखने में प्रतीत होते हैं। उन्होंने अपने माथे में जो है वो मुकुट बांधा है, और मुकुट के ऊपर मोर का पंख जो है वो लगाया है, और अपनी कमर में जो है वो पीला पटका बांधा है। रंध्रान वेणुर, और अपनी होठों पे जो है वो सदैव वीणा का जो है वो अपने बांसुरी का जो है वो वादन करते रहते हैं। और ऐसा स्वरूप भगवान कृष्ण का बना हुआ है कि जब शाम के समय में भगवान कृष्ण जो है वो अपनी गौओं को चरा करके आते हैं, तो गौओं के चरणों से जो धूल निकलती है वो भगवान की भौं के ऊपर जो है वो बैठी होती है। उस समय इन सच्चिदानंद भगवान की, इन भगवान कृष्ण की जो है वो स्थिति
उनका स्वरूप जो है वो देखने लायक बनता है। ऐसी स्वरूप का जो है वो वर्णन किया है यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने। और दूसरा श्लोक बताया कि अहो बकीयम सनकाल कोटम जिघांसया यदप्य साधवी लेभे गतिम धात्रयुजितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। इस भगवान के इस श्लोक में भगवान के स्वरूप के बाद भगवान की लीला के विषय में बताया है कि भगवान जो है वो क्या करते हैं अपने जीवन काल में। बोलो संत भगवान की। परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच जुनगा के बाबा जी जो है वो कथा में दर्शन देने पहुंचे हैं। व्यासपीठ इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। एक बार आप लोग भी स्वागत के रूप में जो है इनके लिए ताली बजा दें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की। वेद व्यास जी महाराज ने 2 श्लोक गुनगुनाए और दोनों श्लोकों को जो है वो अपने शिष्यों को सुनाया और याद करवाया और कहा कि देखो जंगल में जाकर के तुमने इनका गान करते रहना। क्यों? क्योंकि पहला श्लोक जो है उसमें भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया है और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में बताया गया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। तो जैसे ही जंगल में जाकर के ये वेद व्यास जी के जितने भी शिष्य थे ये श्लोक गुनगुनाने लगे, तो आज जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना करके जो है वो सुखदेव जी महाराज रहते थे। सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया उस श्लोक को। जैसे ही श्रवण किया तो देखा कि अरे ये कौन जो है वो ऐसे कौन से भगवान के ये श्लोक सुना रहे हैं जो भगवान जो है वो इतने सुंदर देखने में है, जो मोर का पंख जो है वो सिर पे धारण करते हैं और बांसुरी को जो है वो अधरों पे लेकर के और उनके कमर में जो है वो पीला पटका बंधा होता है और गौओं की ये सेवा करते हैं। ऐसे कौन से परमात्मा है, किसकी ये किसके स्वरूप के बारे में जो है बता रहे हैं। आज सुखदेव जी महाराज का ध्यान जो है वो एकदम जो है वो सीधा उस श्लोक के ऊपर चला गया। आज इन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना इन छोटे छोटे बालकों के पास चला जाए, इनसे पूछता हूं कि ये किस देवता का जो है श्लोक गुनगुना रहे हैं और कौन सा ऐसा देवता है जो देखने में इतना सुंदर है। उतने में विचार ही कर रहे थे कि उतने में दूसरा श्लोक जो है वो गुणगान करना शुरू कर दिया, जिसमें भगवान के स्वभाव के बारे में जो है वो लिखा था। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयाय पाययदप्य साधवी लेभे गतिम धात्रयुजितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। इस श्लोक में भगवान का स्वभाव बताया है कि किस तरह से वो बकासुर की बहन वो पूतना जो है वो अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी उन छोटे से कृष्ण रूपी लाला को जो है वो मारने, परंतु भगवान ने उस पूतना को भी जो है वो गति प्रदान कर दी जो कालांतर में जो है वो अपनी माता को प्रदान करनी थी। इस श्लोक में भगवान का स्वभाव जब श्रवण किया सुखदेव जी महाराज ने तो आज आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कैसे देवता है जिनका स्वभाव इतना निर्मल है, देखने में भी इतने सुंदर है। पहले तो ये विचार कर रहे थे कि जो कोई देखने में सुंदर होता है ऐसा पक्का नहीं है कि उसका स्वभाव भी जो है वो अच्छा हो। क्यों? क्योंकि
जो देखने में सुंदर होते हैं कहीं ना कहीं जो है वो उनको अपने स्वरूप का, अपने वर्ण का जो है वो अहंकार भी बना रहता है। परंतु जैसे ही दूसरा श्लोक सुना तो भगवान के स्वभाव के विषय में सुना, तो आज सीधे जो है वो उन छोटे छोटे शिष्यों के पास आ गए, प्रार्थना की, पूछा कि तुम ये कौन से श्लोक गुनगुना रहे हैं और तुम्हें ये किसने बताया? तो आज उन बालकों ने बताया कि हमारे जो सतगुरुदेव भगवान हैं उन्होंने इन श्लोकों को हमें सुनाया है, याद करवाया है। और हम आपके पास एक बात बताएं, उनके पास ऐसे ऐसे जो है वो 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज को जो है उसी समय मन में ये बात बैठ गई कि मैं उस ग्रंथ का जो है वो पान करूंगा, मैं उस ग्रंथ को जो है वो श्रवण करूंगा, उस ग्रंथ का जो है वो संस्कार ग्रहण करूंगा। क्योंकि जो परमात्मा इतने सुंदर है, जिनका स्वभाव इतना सुंदर है, तो ना जाने जितने भी ये पूज्य पाद वेद व्यास जी के पास 18,000 श्लोक है, ना जाने उसमें कैसे कैसे परमात्मा की जो है वो लीला विद्यमान होगी। तो आज सुखदेव जी महाराज ने पीछे नहीं देखा और सब शिष्यों के साथ जो है वो सुषम्य परास बद्रिका आश्रम में जो है वो पहुंच गए हैं। जैसे ही वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को देखा तो प्रसन्न हो गए हैं और आज सांगोपांग विधि से इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का ये ग्रंथ जो है वो सुनाया है, पढ़ाया है। और जब पढ़ने के बाद अब सुखदेव जी महाराज तो पहले ही परमहंस थे, संत थे, परमहंस थे, उन्हें अपने पिता से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही ये ग्रंथ पूरा हुआ अपने पिता को प्रणाम किया और सीधे जो है वो जंगल के लिए चले गए हैं। बोलो भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठकर 88,000 शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि आपने ये तो बता दिया कि इस ग्रंथ को जो है वो पूज्य पाद वेद व्यास जी महाराज ने लिखा था और लिखने के बाद जो है वो अपने पुत्र सुखदेव जी को कैसे सुनाया, ये तो बता दिया। परंतु अब यहाँ पर प्रश्न किया कि इस भागवत को सबसे पहले इस पृथ्वी लोक पर सुखदेव के माध्यम से श्रवण किसने किया था, सुना किसने था, उसके विषय में हम जो है वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर उस परम जो भागवत के भगत हुए हैं परीक्षित जी महाराज, उनकी जो है वो जन्म की कथा सुनाई जाती है। भागवत में भी ये कथा जो है वो विस्तार से ली गई है और महाभारत के सौप्तिक पर्व से जो है ये कथा ली गई है। ये उस समय से कथा आरंभ की है भागवत में जिस समय ये महाभारत का युद्ध जो है वो विराम होने की स्थिति में था। जिस समय ये युद्ध विराम होने वाला था उस समय उस रणभूमि से ये कथा को आरंभ किया गया है भागवत में। और कहा है यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदा विमर्शः भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूची महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों, ये उस समय की कथा है जब ये महाभारत का युद्ध जो है वो अंतिम चरण में था और पांचों पांडवों के द्वारा सभी कौरवों को जो है वो मृत्यु के घाट जो है उतार दिया गया था। केवल और केवल उन 100 भाइयों में एक बचा था। कौन बचा था? दुर्योधन बचा था। और वो दुर्योधन जो है मृत शैया के ऊपर उस समय पड़ा है। क्यों? क्योंकि भीम ने जो है वो उसकी टांगों को जो है वो अपने गदा से जो है वो तोड़ दिया है और ये रणभूमि के ऊपर पड़ा है, दुखी मन से जो है वो पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसको मृत्यु आनी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसे श्राप था कि तेरी मृत्यु उस समय होगी जब तू एक समय में तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा और दूसरी तरफ जब तुम्हें बहुत दुख होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।
सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों उस समय उस दुर्योधन के पास जो है वो द्रोणाचार्य जी महाराज का पुत्र अश्वत्थामा जो है वो आया है। अश्वत्थामा ने आज बहुत भली बुरी बातें जो है वो कही है कि सुनो दुर्योधन, तुम मेरे मित्र थे, परंतु तुमने अपने सेनापति, अपनी सेना में ऐसे ऐसे लोगों को रखा जो वास्तव में तुम्हारे साथ तो थे ही नहीं। वो तो दिल से जो है वो उन पांडवों की तरफ से थे, परंतु युद्ध में जो है वो तुमने उन्हें सेनापति बनाया और उन्हीं के लिए जो है वो तुमने सारे कार्यभार सौंपे। आज तुम्हारी क्या स्थिति है? 100 भाई थे तुम, 100 भाई के बाद आज तुम जो है वो अकेले बच गए हो। और वो 5 भाई थे, उन 5 को जो है वो बाल बांका नहीं हुआ। यदि तुमने मुझे सेनापति बना दिया होता तो आज ये तुम्हारा हाल ना होता। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ जब उसने उस बात को सुना। आज मन में विचार कह रहा है कि कर रहा है कि हो ना हो, यदि अश्वत्थामा को मैं अपनी सेना का सेनापति बना दूं तो हो जाए, तो कम से कम एक का भी देहावसान हो जाए उन 5 पांडवों में, तो मैं आसानी से जो है वो मर सकता हूं। आज अपनी जांघों से जो रक्त निकल रहा था, उस रक्त से ही जो है वो उस अश्वत्थामा का तिलक किया है और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आज से अपना सेनापति बनाता हूँ। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम बेझिझक जो है वो कर सकते हो। अश्वत्थामा जो है अहंकार से युक्त जो है वो आज चला है। और इधर भगवान द्वारिकाधीश ने क्या किया? द्वारिकाधीश ने आज सब पांडवों को कहा कि देखो, एक काम करो, अब युद्ध जो है वो समाप्त होने वाला है। एक काम करो, आज तो आनंद की रात्रि है, बाहर शिविर से बैठेंगे, वहां पर जाकर के जो है अपनी बात वार्तालाप करेंगे। बहुत समय बाद जो है वो ऐसा आनंद का समय आया है। और आज द्वारिकाधीश भगवान के साथ ये 5 पांडव जो है वो चले गए हैं। जिस शिविर में रहा करते थे उस शिविर से बाहर चले गए हैं और एक स्थान पे बैठ करके आपस में जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। और इधर अश्वत्थामा जो है वो उन 5 पांडवों को मारने के लिए निकला है, परंतु रास्ते में इसने विचार किया कि वो 5 पांडव है वो तो बहुत शक्तिशाली है, उन्हें कैसे मारा जाए। तो पेड़ के ऊपर जो है वो एक कौवे को देखा और एक उल्लू को देखा है। शाम के समय में क्या देखा कि उल्लुओं को जो है वो दिन के समय में नहीं दिखता है, और आज क्या देखा, शाम का समय होने वाला था, कौवे आते हैं और उन उल्लुओं के बच्चों को जो है वो उस घोंसले जो है उससे उठा करके ले जाते हैं, खा लेते हैं। और जब रात्रि होती है तो क्या होता है, अब रात्रि में फिर पक्षियों को नहीं दिखता, फिर उल्लुओं को जो है वो दिखता है। काक उल्मुख न्याय से आज इसने ये सोचा कि क्यों ना इस रीति को अपनाया जाए और जाकर के उन पांडवों को जो है वो मारा जाए। आज ये अश्वत्थामा चला है, रात्रि में तलवार हाथ में है, मन में विचार कर रहा है कि जैसे कौओं ने उल्लुओं को मारा था, कब दिन के समय में और रात के समय में उन्हीं उल्लुओं ने जो है वो कौओं के बच्चों को खाया था, वैसे ही मैं भी उन पांडवों को जो है वो मार दूंगा। आज तलवार हाथ में ली है और बताया गया है भागवत में कि जिस शैया के ऊपर ये 5 पांडव नित्य प्रति सोया करते थे, उस शिविर में आज द्रौपदी ने 5 उन पांडवों के पुत्रों को जो है वो सुलाया है। और 5 पांडवों के पुत्र को सुलाया है। अश्वत्थामा जो है वो आज रात्रि में वहां प्रवेश करता है। देखा उसने कि क्या किया जाए, पाप तो जो है वो हृदय में जागृत हो गया था। आज सीधे जाकर के जो है तलवार के साथ उन 5 पांडवों के पुत्रों का जो है वो गला काट दिया है। और मन में ये विचार कर रहा है कि मैंने 5 पांडवों को जो है वो मार दिया है। अपने उत्तरीय वस्त्र में आज क्या किया है, लपेटे हैं वो 5 के 5 सिर और दुर्योधन के पास पहुंच गया है उस रणभूमि के ऊपर।
रणभूमि में जैसे ही अपने उत्तरीय वस्त्र से वो 5 सिर फेंके तो दुर्योधन जो है वो एक समय में जो है वो आश्चर्यचकित हो गया, प्रसन्न हो गया कि अरे अश्वत्थामा ने वो कार्य कर दिया जो हमारे 100 भाई नहीं कर पाए। परंतु आज दुर्योधन ने क्या कामना की है उस अश्वत्थामा से? अरे अश्वत्थामा, तुमने तो बड़ा नेक कार्य कर दिया है। एक काम कर, ये जो भीम का सिर है ना, इस भीम के सिर को जो है वो मेरे पास ले आ। मैं उस भीम के सिर को जो है वो अपने हाथों से जो है वो मसलना चाहता हूँ। जैसे ही भीम रूपी स्वरूप का जो है वो सिर लाए तो क्या हुआ, उसी समय वो सिर जो था वो एक भीम के बालक का सिर था। और कथा आती है कि ये जो पांडवों के जो 5 पुत्र थे, ये पांडवों की ही शक्ल के थे। जो भीम का पुत्र था वो भीम की तरह ही जो वो दिखता था। जैसे ही दुर्योधन ने उस भीम के सिर को हाथ में लिया तो क्या हुआ, आज जो है वो सिर जो है वो एकदम से जो है वो पिचक गया है। उसी समय अश्वत्थामा को फटकार लगा दी कि अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। भीम में कितना बल था, उसके सिर में जो है वो कितना बल था, उसके शरीर में जो है वो कितना बल था, उसका सिर जो है वो इतना कोमल नहीं हो सकता। उसी समय पता लग गया दुर्योधन को कि ये कोई पांडव नहीं है, ये तूने आज पांडवों के 5 पुत्रों को जो है वो मार दिया है। तुमने तो हमारे कुल का जो है वो समूल विनाश कर दिया है। तुमने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। हमारी शत्रुता कौरव वंशियों की थी तो वो किसके साथ थी? उन 5 पांडवों के साथ थी। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? तूने उन्हें क्यों मार दिया? पहले तो ये दुर्योधन प्रसन्न हुआ, परंतु उसके बाद जो है वो अत्यंत दुखी हुआ कि तुमने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज इसी पहले प्रसन्नता में और फिर दुखी में आज दुर्योधन ने जो है वो अपने प्राणों को जो है वो छोड़ दिया है। और आज शिविर में जो है ये 5 पांडवों के साथ जब द्रौपदी प्रवेश करती है तो क्या देखती है? वो जिसके 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्र थे, वो 5 के 5 पुत्र जो है वो लेटे तो है शिविर में, परंतु उनके सिर नहीं है, उनके सिर नहीं है और उनका शरीर जो है वो धड़ से अलग है। आज जैसे ही द्रौपदी ने ये मंजर देखा तो हैरान हो गई, विलाप करना जो है वो आरंभ कर दिया। मन में ये विचार कर रही है कि ये ऐसा निकृष्ट कर्म जो है वो किसने किया। करने लगी, सब पांडवों का भी आगमन हुआ, द्वारिकाधीश का भी जो है वो आगमन हुआ। देखा, विचार कर रही कि ये ऐसा काम किसने जो है वो किया है। द्वारिकाधीश ने ध्यान लगाया कि ये कर्म जो है वो अश्वत्थामा ने किया है। उसी समय अर्जुन और द्वारिकाधीश जो है वो रथ को लेकर के आज चले हैं और सीधे जब चले हैं तो आज उस अश्वत्थामा को जो है वो रास्ते में पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा जो है वो भागने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि अब मुझे 5 पांडव जो है वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को जो है वो पकड़ लिया है। द्वारिकाधीश ने कहा कि ये पापी है, ये आतताई है, इसने छोटे छोटे बच्चों को मारा है। अर्जुन, तुम इसका प्राणांत जो है वो अभी कर दो। परंतु अर्जुन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, मैं द्रौपदी को जाकर के ये प्रण करके आया हूँ कि तुम्हारे सामने जो है वो उसका देहावसान करूंगा जिसने ये गलत काम किया है। आज रस्सी से बांधा है और रथ के पीछे घसीटते हुए जो है वो आज उस शिविर के बाहर ले आए हैं। जैसे ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया तो आज ये द्रौपदी जो है वो हैरान हो गई कि ये निकृष्ट कर्म द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। जैसे ही देखा तो कह दिया कि मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। तुरंत जो है वो आप लोग इसे छोड़ दें। द्रौपदी मैया ने रोते बिलखते हुए जो है प्रार्थना की है। सूची महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों,
ये एक ऐसी माँ है उस महाभारत में जिसके 5 पुत्रों का जो है वो देहावसान हो गया है। पुत्र का दुख जो है वो जीवन में, यदि किसी का पुत्र आधी उम्र में चला जाए, छोटी उम्र में चला जाए, तो सबसे बड़ा दुख जो है वो धर्म शास्त्रों में पुत्र का दुख कहा गया है। परंतु महाभारत में ये एक ऐसी देवी थी जिसके 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। परंतु आज जैसे ही द्रोणाचार्य जी के पुत्र को देखा, उसी समय जो है वो कह दिया कि इसे तुरंत जो है वो छोड़ दो। पुत्र का हत्यारा जो है वो सामने है, परंतु छोड़ने को कह दिया है। सब हैरान हो गए कि अरे इस द्रौपदी के मन में क्या बात ऐसी बैठ गई है, क्यों छोड़ना चाह रही है इसे, इसने तो पाप किया है। परंतु आज द्रौपदी मैया ने रोते बिलखते हुए प्रार्थना की है कि देखो द्रोणाचार्य जी महाराज भी अभी कुछ समय पहले जो है इस युद्ध में जो है वो मारे गए हैं, और उनकी जो धर्म पत्नी है कृपी देवी, वो क्या सोचती होगी कि अभी अभी जो है वो उनके पति का जो है वो देहावसान हुआ है, और यदि उसके पुत्र को भी मार दिया जाएगा तो वो माँ कहाँ रहेगी। क्योंकि धर्म शास्त्रों में जो है वो बताया गया है कि जो माताओं का जीवन होता है वो पराधीनता का होता है। क्योंकि जब कन्या छोटी होती है तो अपने पिता के अधीन जो है वो रहती है। जब उसका विवाह होता है तो विवाह होने के बाद वो पति के अधीन रहती है, और जब पति यदि छोटी उम्र में चला जाए तो फिर यदि संतान हो तो संतान को उस देवी का जो है वो फर्ज बनता है कि बड़ा करे, और बड़ा करने के बाद फिर वो माँ जो है वो उस पुत्र के अधीन रहा करती है। और यदि पुत्र ना हो तो अपने पिता के पास भी जाकर के जो है वो कन्या रह सकती है, ऐसा धर्मशास्त्र का विधान है। परंतु यहाँ पर बात ये स्पष्ट होती है कि आज ये द्रौपदी मैया विचार कर रही है कि ये कृपी देवी जो अश्वत्थामा की माँ है, ये कहाँ जाएगी यदि इसका बेटा भी जो है वो मार दिया जाएगा। क्योंकि यदि पति मर जाए तो पुत्र का ही जो है वो दायित्व है अपनी माँ को जो है वो संभालने का। इसी बात को लेकर के द्रौपदी कह रही है कि तुरंत जो है वो इस अश्वत्थामा को छोड़ दो। आज सब पांडव जो है वो एक दूसरे का मुख देख रहे हैं कि अरे ये तो गलत कार्य हो गया जो हम इस अश्वत्थामा को जो है यहाँ पर ले आए। अच्छा होता द्वारिकाधीश ने कहा था कि इसे तुरंत जो है उसी समय मार दो जब इसका दर्शन हुआ था। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों अब सब जो है वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए इस अश्वत्थामा का। तो आज अर्जुन ने जो है वो द्वारिकाधीश का जो है मुख देखा है। द्वारिकाधीश ने मानो इशारे ही इशारे में कह दिया कि सुनो अर्जुन, तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, और गीता का ज्ञान उसमें समस्त उपनिषदों का सार है। तुम्हें मैंने बताया था कि जो आतताई होता है, आतताई उस व्यक्ति को कहा गया है जो कई प्रकार के निकृष्ट कर्म करता है, जो किसी को जहर पीने के लिए दे देता है, जंगल में कोई आग लगा देता है, छोटे छोटे बालकों को जो मार देता है, चोरी करने वाले को जो है वो आतताई कहा गया है, धोखा देने वाले को जो है वो आतताई कहा गया है। अर्जुन मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था कि देखो आतताई को जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण ही है ये, अब ब्राह्मण को जो है वो मारना भी नहीं चाहिए। आज अर्जुन जो है वो हैरान हो गए कि द्वारिकाधीश ऐसी असमंजस में जो है वो हमें इस समय डाल दिया, अब क्या करे इसका। तो गीता का ज्ञान जो है वो धारण करते हुए आज क्या किया है, आज उस अश्वत्थामा रूपी ब्राह्मण का जो है वो उसके माथे में एक मणि थी, उस मणि को जो है वो निकाल दिया है, उसका सर जो है वो भद्र कर दिया है और मुंह काला कर दिया है। ब्राह्मणों का शिखा सूत्र जो होता है उसको उनका श्रृंगार होता है, आज श्रृंगार के रूप में जो है वो उसका शिखा सूत्र जो है वो काट दिया है, मुंह काला कर दिया है, और
मुंह काला करके जो है देश निकाला, जो है वो दे दिया है उस अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने आज मन में विचार किया कि मेरा अपमान किया है इन पांडवों ने, मैं इनके कुल में जो है वो किसी को नहीं छोड़ूंगा, पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा इनके कुल में। ये मन में विचार कर रहा था। ये विचार करते करते जो है वो उस देश से बाहर जा रहा है वो अश्वत्थामा। परंतु आज अश्वत्थामा ने क्या किया, अपना बदला लेने के लिए अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे, उनकी जो पत्नी थी उत्तरा, वो सगर्भा थी और केवल एक उन पांडव वंश में जो है वो देवी थी जो सगर्भा थी, और कालांतर में इसके गर्भ से जो है वो उस पांडव के वंशों का जो है वो उत्तराधिकारी पैदा होना था। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग जो है वो उस उत्तरा के गर्भ पे जो है वो कर दिया है। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वो ब्रह्म अस्त्र जो है उस उत्तरा के गर्भ को जो है वो जलाने लग गया है। जैसे ही उस गर्भ को जलाने लगा, जो आज उत्तरा ने क्या विचार किया, वैसे तो उसका अभी सारा वंश जो है वो वहीं पर था, परंतु किसी के पास जो है वो सहायता के लिए नहीं गई है। आज सीधी जो है वो द्वारिकाधीश के पास आकर के प्रार्थना की है, पाहि पाहि महायोगिन योग देव देवं जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। आज द्वारिकाधीश के पास जाकर के जो है वो प्रणाम किया है उस उत्तरा ने कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, इस जगत के आधार, इस जगत के पति आप जो है वो हमारी रक्षा करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो है वो मुझे मारने के लिए, मेरे गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जो है वो आ रही है। यहाँ पर कथा से जो है वो ज्ञान करना है, संसार के व्यक्ति क्या करते हैं, जब उनके ऊपर कष्ट आता है तो हम भी जो है वो कभी अपने परिवार वालों को जो है वो आवाज देते हैं, कभी गांव वालों से जो है वो सहायता लेना चाहते हैं, इधर उधर के लोगों से जो है वो सहायता लेना चाहते हैं। परंतु इस उत्तरा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि इस उत्तरा ने आज क्या किया है। इसके सब घर के जो है वो बड़े बुजुर्ग वहां थे, उनके पास नहीं गई है सहायता के लिए, सीधे जो है वो द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में हाजिरी लगाई है। यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट भी मनुष्य को आ जाए तो भगवान के समक्ष जाकर के जो है वो अपनी पुकार लगानी चाहिए मनुष्यों को कि हे जगतपते, आप जगत के आधार हो, मेरी रक्षा करें। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो है वो मुझे मारने के लिए आ रही है। तो आज भगवान ने भी जो है वो क्या किया है, भगवान ने भी आज एक सूक्ष्म रूप जो है वो धारण किया है और अपने भक्त की रक्षा के लिए, उस उत्तरा की रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि कोई मेरा ध्यान करे, कोई मुझे पुकारे तो सही। हमारी प्रवृत्ति उस समर्पण भाव से जो है वो परमात्मा के चरणों में बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संसार से जो है वो ज्यादा अपेक्षा लेकर के बैठे रहते हैं। तो परमात्मा भी ये सोचता है कि जब मुझे ये निष्ठा भाव से जब याद करेगा तब मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी कृपा करूंगा। आज उत्तरा ने जो है वो सबसे पहले द्वारिकाधीश की ही स्तुति की और द्वारिकाधीश ने अपना एक सूक्ष्म रूप धारण किया है और आज उस उत्तरा के गर्भ में भक्त की रक्षा के लिए जो है वो प्रवेश हो गए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश ने अपना सूक्ष्म रूप उस उत्तरा के गर्भ में जो है प्रवेश किया। आपने विचार करना, शास्त्रों में लिखा गया है कि गर्भ में जब शिशु होता है तो वो इतना दुख भोगता है कि ना तो वो अपने जीवन काल में कभी भोगता है।
न भविष्य में कभी भोगता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। हम सब गर्भ में इतना दुख भोग करके आए हैं, ना वो हम वर्तमान में भोग सकते हैं, ना भविष्य में भोगते हैं। जितना हम दुख भोग करके आए हैं उस गर्भ में, जब वो छोटा सा शिशु उस गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, तो हम सब जो है वो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दे, बाहर जाकर के तेरा भजन करेंगे। परंतु जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही भगवान की माया जो है वो परिवार की, संसार की माया जो है हमें घेर लेती है और हम जो है वो भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। परंतु धन्य है वो उत्तरा का गर्भ, जिसे परमात्मा का दर्शन जो है वो गर्भ में हो गया। और गर्भ में ही भी वो गर्भ जो है वो उत्तरा का गर्भ वो देखता रहता है कि ये ऐसी तेज रूपी शक्ति कौन सी है अंदर बैठी हुई जो सदैव जो है वो मेरी रक्षा करती रहती है। ये देख करके वो उत्तरा का गर्भ जो है वो हैरान रहता है। उत्तरा की यहाँ पर रक्षा की है द्वारिकाधीश भगवान ने। और अब यहाँ पर पांडवों को कहा कि सुनो, अब तुम्हारा युद्ध जो है वो विराम हो गया है। युधिष्ठिर जो है वो अब राजा बन गए हैं। एक काम करो, अब मैं जो है वो अपने द्वारिका के लिए चलता हूँ। द्वारिका में जाकर के देखता हूँ वहां पर मेरा जो कुल है, मेरा वंश जो है वो क्या कर रहा है। परंतु आज कुंती मैया ने जो है वो रोक दिया है कि आप कुछ दिन के लिए जो है वो रुक जाएं। भगवान द्वारिकाधीश की जो है बड़े अनन्य भाव से जो है वो स्तुति की है कुंती मैया ने और कहा कि प्रभु, जब जब हमारे ऊपर कष्ट थे, जब जब हमारे जीवन में कष्ट थे, हमारे लिए कौरवों ने जो है वो मारने का भरपूर प्रयास किया। कौरवों ने ऐसी कोई स्थान नहीं छोड़ा जब वो हमें मारना नहीं चाहते थे। जंगल में भी उन्होंने हमारे को मारने के लिए आग लगा दी थी, खाने में विष दे दिया था, ना जाने क्या क्या प्रयास किए। परंतु जब जब भी हमारे ऊपर दुख आए तब तब आपने हमारी रक्षा की। और जब आज सुख की घड़ी आई तो आप जा रहे हैं। तो आज भगवान से जो है प्रार्थना की है, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि हे द्वारिकाधीश, आप यहीं पर रह जाओ। और यदि आप जाना चाहते हो तो आप एक काम करो, मेरी कुछ मांगने की जो है वो आपसे इच्छा है। मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए जो है वो कष्ट मांगना चाहती हूँ। कुंती का बड़ा सुंदर चरित्र है। अन्य पुराण में, देवी भागवत में जो है वो कुंती का बड़ा सुंदर चरित्र गाया गया है कि इस कुंती को अपने जीवन काल में जो है वो कभी सुख नहीं मिला। और जब सुख का क्षण आया तब इसने द्वारिकाधीश भगवान से जो है वो विपत्ति मांग ली है कि आप मुझे यदि कुछ देना चाहते हो तो सदा सर्वदा के लिए कष्ट प्रदान कर दो। क्यों? जब जब हमारे ऊपर दुख होते हैं तब तब हम जो है वो भगवान का नाम लेते हैं। और जब जब सुख हमारे जीवन में होता है तब तो भगवान का नाम लेना भी हम सब भूल जाया करते हैं। आपने मन से इस बात को सोचना कि जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो हमारे शंकर भगवान जी का, हमारे ठाकुर जी का ये पता भी नहीं होता है कि उनकी पूजा भी की है या नहीं की है, क्योंकि वो सुख की घड़ी होती है ऐसी है, उसमें कुछ भान नहीं रहता। और यदि दुख मनुष्य के जीवन में हो तो कहीं ना कहीं जो है वो परमात्मा का वो ध्यान भी करता है, सुमिरन भी करता है। तो आज यहाँ पर उस कुंती मैया ने जो है वो भगवान द्वारिकाधीश से जो है वो विपत्ति मांगी है। परंतु द्वारिकाधीश भगवान ने हंसते हंसते जो है वो कुंती मैया को आज कह दिया कि आप तो मेरी बुआ हो और आप ये क्या मांग रही हैं? आप कह रही हो तो मैं अब यहीं रुक जाता हूँ, परंतु ऐसी बेकार की बातें जो है वो आप मुझसे मत मांगो। अब तुम्हारे सुख का जो है वो समय आया है। द्वारिकाधीश ने अपने जाने का कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिया। और अब इधर युधिष्ठिर जो है वो क्या करते थे, मन में ये विचार करते थे कि जितने भी कौरव वंशी जो राजा मारे गए उनकी
विधवा स्त्रियों को जब देखते थे तो मन में जो है बड़ी खिन्नता आती है कि हमने एक राज्य के लिए जो है इतनी इन कौरव की देवियों को जो है वो विधवा कर दिया है, परंतु मन में ये विचार करते हैं कि क्या किया जाए। और इधर द्वारिकाधीश भगवान ने जो है वो विचार किया कि हमारा एक ऐसा भक्त जो है वो महाभारत में है जिसे अभी हमें दर्शन देने जाना है, और वो परम ज्ञानी है और इन पांडव वंशों के जो है वो दादा रिश्ते में लगा करते हैं। ये युधिष्ठिर जी महाराज अभी मुझसे जो है वो ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यदि कोई छोटा किसी को ज्ञान दे तो बड़ों को जो है वो इतना जल्दी उसके ऊपर विश्वास नहीं होता उसकी बातों के ऊपर। तो आज युधिष्ठिर जी महाराज को भी परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज द्वारिकाधीश भगवान जो है वो कहाँ ले जा रहे हैं, उसी रणभूमि के ऊपर जहाँ पर भीष्म पितामह जो है वो बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह को ये वरदान था, उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब उनकी इच्छा होगी, जब उनका मन करेगा तब वो अपने प्राणों को त्यागेंगे। तो भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह का प्रसंग जो है वो देवी भागवत में बड़ा सुंदर बताया गया है कि इनके जीवन में भी सदैव जो है वो इनका संघर्षपूर्ण जो है वो जीवन रहा। ये गंगा के पुत्र हुए, इनका नाम एक गंगे भी पड़ा, एक इनका नाम देवव्रत भी पड़ा। और उसके बाद जब इन्होंने अपनी पिता के लिए जो है वो मत्स्य गंधा की जो है वो याचना की थी, तो इन्होंने उस समय जो है वो प्रतिज्ञा की थी कि मैं कालांतर में जो है वो कभी विवाह नहीं करूंगा। उस प्रतिज्ञा को लेने के बाद और फिर ये संकल्प लिया था, ये प्रतिज्ञा ली थी कि ना तो मैं विवाह करूंगा और ना मैं कभी राज्य का जो है उपभोग करूंगा। इसी कारण से इस भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण इनका नाम जो है वो भीष्म पड़ा था। ये देवी भागवत का जो है बड़ा विस्तार से प्रसंग है। और ये भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेटे हैं और ये मन में एक ही बात सोचते हैं कि जब तक मेरे रक्त का एक एक कतरा जो है वो मेरे शरीर से नहीं निकल जाता, तब तक मेरे किए हुए पाप कर्म जो है वो खत्म नहीं होंगे। क्योंकि मैं अपने जीवन से जो मेरे से इस जीवन में पाप हुए उसका प्रायश्चित जो है वो यही करूंगा। और मैं मन में ये कामना बनाकर रहते थे कि यदि वो द्वारिकाधीश वो भगवान कृष्ण मुझे दर्शन देने आए तो मैं उनके सामने जो है वो अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। ऐसा दास भाव लेकर के जो है वो भीष्म पितामह ये कामना करते रहते थे। आज द्वारिकाधीश ने भी मन से जो है इस बात को स्मरण किया कि वो भीष्म पितामह जो है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज सब पांडवों को जो है भीष्म पितामह के पास ले गए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर राजा बन गए थे और ये मन में द्वारिकाधीश सोच रहे हैं कि इस युधिष्ठिर को जो है वो ज्ञान यदि कोई दे सकता है तो वो भीष्म पितामह ही दे सकते हैं। आज उस रणभूमि के ऊपर गए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भीष्म पितामह को जो है वो जब पांडवों को देखा तो उन्हें आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, अनेक प्रकार का ज्ञान देते हुए आज युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि अरे युधिष्ठिर तुम्हारे साथ वो नहीं आया जिसने इस पूरे महाभारत की जो है वो रचना की है। एक रूप में जो है वो तुम्हारे साथ बना रहता था और तुम्हारे लिए ना जाने उसने द्वारिकाधीश ने जो है वो क्या क्या कर्म किए हैं। तो आज युधिष्ठिर ने भी कह दिया कि काका वो द्वारिकाधीश जो है वो आए हैं और वो पीछे छुप करके जो है वो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि आप ही इनके पास जाकर के जो है वो आशीर्वाद ले लो। परंतु आज द्वारिकाधीश को जो है वो आगे किया है और जब आगे हुए तो महाराज जैसे ही दर्शन किया है द्वारिकाधीश का तो आज प्रसन्न हो गए भीष्म जी महाराज। भगवान के साथ बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ कि अरे प्रभु आपने आने में जो है वो बड़ी देर कर दी,
तो द्वारिकाधीश ने भी मानो आज हंसते मुस्कुराते हुए जो है वो भीष्म जी के मनोरथ को पूर्ण किया है। और आज भीष्म जी महाराज उस बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे। अब कैसे जो है वो प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान की यदि प्रार्थना करनी हो तो कुछ ना कुछ जो है वो हाथ में होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि और कुछ ना हो तो कम से कम पुष्प तो हाथ में लेकर के प्रार्थना भगवान की करनी चाहिए। अब बाणों की शैया के ऊपर लेटे थे, उस समय पुष्प तो कहां से ला सकते थे, परंतु भगवान की जो है वो स्तुति की है। और स्तुति भी कैसी की है कि आज पुष्पिताग्रा छंद में ही जो है वो स्तुति की है। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखा है और सूत जी महाराज कह रहे हैं उन 88,000 शौनकादि ऋषियों को कि आज 12 श्लोकों में भगवान की जो है बड़ी सुंदर स्तुति की है। और इस सुंदर स्तुति का एक ही भाव जो है वो भीष्म जी का है कि मेरे पास वैसे तो वास्तव में जीवन में जो है वो कुछ नहीं है और जो भी है वो आपका है, परंतु अभी भी मेरे पास एक चीज बनी हुई है। जब तक मेरे प्राणों का देहावसान नहीं होगा तब तक वो चीज मेरे पास ही बनी रहेगी। और वो चीज क्या थी? वो मति थी। और वो मति कैसी थी? वो तृष्णा रूपी मति थी। और आज निवेदन किया है भगवान द्वारिकाधीश ने, द्वारिकाधीश से भीष्म जी महाराज ने, कि आप मेरी उस तृष्णा रूपी मति को जो है वो पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। यदि आप उसे स्वीकार करोगे तो क्या होगा? जब मेरी मति, क्योंकि हमारी मति में जो है वो सदैव तृष्णाएं जो है वो बढ़ती रहती है। हम चाहे कितने भी भोगों का जो है वो पालन करें, भोगा न भुगता वयमेव भोगता, हम विचार करते रहते हैं कि ये भोग जो है वो हम भोगते रहते हैं, पर वास्तव में ये हम नहीं भोगते हैं, ये भोग हमें भोगते हैं। परंतु हमारी मति रूपी ये जो तृष्णा जिसमें बढ़ती रहती है, आज उस मति को जो है वो अर्पण करना चाहते हैं भीष्म जी महाराज। और जैसे ही उस मति रूपी तृष्णा को जो है वो पत्नी रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की, तो बड़े सुंदर श्लोक से जो है वो स्तुति की है। और क्या कहा? इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। इस बड़े सुंदर श्लोक में कहा भीष्म जी महाराज ने कि इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, मेरे पास एक मेरी बेटी है और मैं उस बेटी को दान करना चाहता हूँ। भगवान द्वारिकाधीश विचार करने लगे कौन सी बेटी हो गई भीष्म जी महाराज के पास, तो कहा कि इति मति रूप, वो रूपवान मति रूपी जो है वो पुत्री मेरे पास है, मैं उसका विवाह जो है वो आपको करना चाहता हूँ। तो आज द्वारिकाधीश जो है वो प्रसन्न हो गए। 12 श्लोकों में जो है वो बड़ी सुंदर स्तुति की। और देखते ही देखते महाराज माघ के शुक्ल पक्ष एकादशी को जो है भीष्म जी ने अपने शरीर को त्यागा है भगवान द्वारिकाधीश के सामने। और केवल मन में एक ही भाव बना रहता था कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो जीवन में बहुत सारे कष्ट, मैंने जो है वो निकृष्ट कर्म जो है वो जीवन में बहुत सारे किए हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बुरे कर्मों को देखा है। जब जब इन युधिष्ठिर आदि पांडवों के ऊपर जो है वो अनेक प्रकार के कष्ट आए तो मैं इनकी मदद नहीं कर पाया। जब वो दुर्योधन उस रजस्वला स्त्री को उस कौरवों की सभा में जो है वो वस्त्र विहीन करने का प्रयास करने लगा, तो उस समय जो है वो मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो है वो उस दुर्योधन के बुरे अन्न का जो है वो प्रभाव था। मैंने उस दुर्योधन के उस राजमहल का जो है वो धन, उस अन्न जो है वो खाया था, और वो
दुष्ट अन्न था, इसलिए मैं वहां पर जो है वो मूक बना रहा, कुछ नहीं कर पाया। अन्य पुराणांतर्गत कथा आती है कि जब ज्ञान दे रहे थे ये भीष्म जी महाराज, तो उस समय द्रौपदी मैया ने बोला था कि आप स्त्री धर्म का, राज धर्म का जो है उपदेश दे रहे हैं। उस समय आपका वो स्त्री धर्म कहाँ चला गया था, जब उस भरी सभा में जो है वो मुझे वस्त्र विहीन किया जा रहा था। तो आज विभीषण जी, आज भीष्म जी महाराज जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपका दास हूँ, जैसा भी हूँ मुझे जो है वो स्वीकार कर लेना। एक भीष्म जी का भाव है, एक भक्त का भाव है, एक भजन के रूप में हम श्रवण करेंगे। और आपने जो है वो मीठी मीठी तालियों के साथ सहयोग देना। क्या लिखा है? हो मुझे दास बना कर रख लेना। भीष्म जी महाराज मानो आज प्रार्थना कर रहे हैं द्वारिकाधीश से कि हे द्वारिकाधीश, मुझे दास के रूप में जो है वो स्वीकार कर लेना, क्योंकि मैं अपने जीवन में मैंने अधम ही अधम कर कर्म किए हैं। बड़ा सुंदर भाव है। हो मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे। सभी ताली सेवा करते हुए भगवान, तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर भगवान तू अपने चरणों में, भगवान
बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जय हो। वाले ताली सेवा करते हुए बोल गोविंद भगवान की। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार भगवान तू अपने चरणों में, भगवान मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, चरणों में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। बड़ा सुंदर भाव है। द्वारिकाधीश भगवान के सामने जो है वो भीष्म पितामह ने ये अर्ज लगाई है कि आप मेरा ये भाव स्वीकार कर ले। मैं अदम हूँ और अधमों को भी जो है वो आप ही तारा करते हैं, अपने भक्तों को भी आप ही तारा करते हैं। मेरे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि बनाए। और 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। और माघ शुक्ल पक्ष एकादशी में जो है भीष्म जी महाराज ने जो है वो अपने प्राणों का त्याग किया है। ये ऐसी भीष्म जी की जो है वो कथा भागवत में आती है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पांडवों के साथ मिलकर के, भगवान द्वारिकाधीश के साथ मिलकर के जो है वो इन भीष्म जी का जो है वो और दैहिक संस्कार करवाया। और अब अपने राज्य का जो है वो पालन कर रहे हैं। अब द्वारिकाधीश भगवान जो है वो अर्जुन के साथ द्वारिका के लिए चले गए। और द्वारिका में भगवान ने अपने गृहस्थ को देखा, सबका दर्शन किया। सब द्वारिकाधीश भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। परंतु यहाँ पर सूत जी महाराज ने जो है वो प्रश्न कर दिया। शौनकादि ऋषियों ने जो है वो सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि आप हमारे ऊपर कृपा करें
आप भगवान की कथा, द्वारिकाधीश जी की कथा सुना रहे थे, और जहां को द्वारिकाधीश जा रहे हैं वो आप उसी तरफ जो है वो चले जा रहे हैं। हमने आपसे ये प्रश्न किया था कि इस भागवत को श्रवण करने वाला सबसे पहला अधिकारी कौन हुआ, उसके विषय में हमने आपसे प्रश्न किया था। और आप तो वहीं जा रहे हैं जहां पर भगवान द्वारिकाधीश जा रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि वो द्वारिकाधीश है ही ऐसे, उनकी छवि है ही ऐसी, यदि वो मन में बैठ जाए तो मनुष्य तो क्या और भक्त तो क्या, संत तो क्या, वो जो है वो रसखान जैसे व्यक्ति जो है वो परमात्मा के पीछे लग जाते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति है। मानो यहाँ पर सूत जी महाराज ने निवेदन किया कि मैं तुम्हें अब उस उत्तरा के गर्भ के विषय में कथा सुनाता हूँ। कालांतर में युधिष्ठिर महाराज जो राज्य कर रहे थे, उस समय उस पांडवों की जो बहू थी उत्तरा ने जो है वो एक पुत्र को जो है वो जन्म दिया है। और जब जन्म दिया तो कहा कि जैसे ही इस पुत्र ने जन्म लिया तो आंखें जो है वो बड़ी बड़ी करती पैदा होते हैं, और अपनी आंखों के ये जो अंदर हमारे आंखों की पुतलियां होती है, ये चारों तरफ को जो है वो पैदा होते ही जो है घुमाने लगा। सब विचार करने लगे कि ये बड़ा दिव्य बालक जो है यहाँ पर पैदा हुआ है, ये ना जाने कहाँ देखता रहता है और किसको देखता रहता है। परंतु गर्भ में जिस परम शक्ति का इस पुत्र ने दर्शन किया था, वो देखता है कि बाहर तो वो शक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मानो वो छोटा सा बालक जो है वो सदैव अपनी आंखों से उन पुतलियों को जो है वो इधर उधर देखता रहता था। नामकरण जब उसका हुआ तो विष्णु राज जो है वो उसका नाम रखा गया, और परितः इक्षति अपनी आंखों से जन्म लेते ही जो है वो इधर उधर देखने लगा, इसलिए उसका नाम एक परीक्षित भी पड़ा है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। ये परीक्षित जी महाराज जो है वो जन्म से ही भगवान के बड़े अनन्य भक्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को गर्भ में ही जो है वो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, भला वो भगवान का भक्त क्यों नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि हम सब व्यक्तियों की जो है वो रक्षा भगवान गर्भ में नहीं करते हैं। गर्भ में यदि कोई रक्षा करता है तो परमात्मा ही हम सब की भी रक्षा करता है। परंतु जैसे ही हम उस गर्भ से बाहर आते हैं तो माता पिता सबसे पहले क्या प्रयास करते हैं? उस छोटे से शिशु को रुलाने का ही प्रयास करते हैं। सब सोचते हैं कि ये रो जाए तो अच्छा होगा, तब जाकर के जो है वो संसार वाले खुशी मनाने लगते हैं। परंतु परमात्मा जो है वो जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि परमात्मा जो है वो जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता है। परमात्मा ही जो है वो गर्भ में जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, और रक्षा करते हैं। रक्षा करने के बावजूद आप सोचो, जठराग्नि में हम बैठे रहते हैं, उस पेट का जो है वो टेम्परेचर यदि देखा जाए तो कितना शक्तिशाली जो है वो टेम्परेचर है, परंतु उसमें भी वो गर्भस्थ शिशु जो है वो रक्षा जो है वो उसकी कौन करता है? वो परमात्मा करते हैं। परंतु परमात्मा जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। जैसे ही हमारा जन्म जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर होता है तो क्या होता है? माता पिता जो है वो जीवन को जीने की शैली सिखाते हैं, परंतु भजन करने की शैली नहीं सिखाते हैं। परंतु फिर भी परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में वो आत्मा के रूप में बैठा रहता है। परमात्मा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। और जैसे ही वो जीव बड़ा होता है, बड़े होने के साथ साथ माता पिता बहन भाई सब कुछ जो है वो बोलना आरंभ करता है, और धीरे धीरे जो है वो उसको संसार के बंधनों में जो है वो बसाया जाता है। परंतु परमात्मा जो है वो हमें नहीं छोड़ता है। परंतु हम क्या करते हैं? हम उसी परमात्मा का जो है वो नाम लेना जीवन में भूल जाते हैं, जिसने हमारी रक्षा जो है वो गर्भस्थ काल से लेकर जो है वो की है।
परंतु ये परीक्षित जो है वो मन में ये विचार करता रहता था कि जिस शक्ति ने जो है वो मेरी रक्षा गर्भ में की, वो जो है वो मुझे देखने को कभी नहीं मिली। परंतु मन में जो है वो भक्ति भाव जो है वो परमात्मा के प्रति बना रहता था। और ये क्रम चलते हुए जो है वो बहुत समय हो गया। तकरीबन 15 वर्ष की आयु इस परीक्षित की होने वाली थी कि उस समय क्या हुआ, जो द्वारिकाधीश को छोड़ने जो अर्जुन जी महाराज गए थे, मानो वो आज वापस जब आए तो अपना समूह लेकर उनके चेहरे में जो अर्जुन वाला तेज था वो तेज ही नहीं रहा। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने भी देखा कि अरे ये अर्जुन अपना समूह लेकर के जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, तो देखा कि ये क्या कारण है। तो अर्जुन ने सारी बात बताई कि द्वापर का अब अंत हो चुका है और वो द्वारिकाधीश भगवान जो है इस समय अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम गमन को जो है वो जा चुके हैं। जब ऐसा उन युधिष्ठिर ने सुना, उन पांडवों ने सुना, तो कुंती मैया ने तो एक ही प्रार्थना की थी द्वारिकाधीश भगवान से कि मेरी मृत्यु उस समय ही हो जाए जिस समय मेरा ध्यान आपके चरणों से हटे। तो आज कुंती मैया को जैसे ही पता लगा कि द्वारिकाधीश भगवान अब यहाँ पे नहीं रहे इस धराधाम के ऊपर, तो कुंती मैया ने तो अपना प्राण वहीं छोड़ दिया और द्रौपदी के साथ सब पांडव भी जो है वो स्वर्गारोहण के लिए उत्तराखंड के क्षेत्र में चले गए और 15 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को जो है वो राज्य भार सौंप दिया है। अब ये राजा परीक्षित जो है मंत्रियों के सहयोग से जो है क्या कर रहे हैं, राज्य का राज्य भार कर रहे हैं। एक दिन इन्होंने विचार किया कि देखूं मेरे पिता मेरे दादा जितने भी हुए हैं उन्होंने बहुत समय तक जो है वो राज्य का पालन किया है और बड़े सुंदर ढंग से जो है वो राज्य का पालन किया है। मैं एक बार दिग्विजय करके तो आऊं, ये तो देख करके आऊं कि हमारे राज्य की सीमा कहां तक है। सूची महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से कि आज ये परीक्षित जी महाराज जो है वो दिग्विजय के लिए निकले हैं। पुराने समय में जो राजा होते थे वो दिग्विजय के लिए जाते थे तो वो ये देखते थे कि हमारी राज्य की सीमा जो है वो कहां कहां तक है, और उस दिग्विजय को करने का ये अर्थ होता था कि कोई हमारी सीमाओं के ऊपर कोई आतंकवादी कोई लड़ाई करने वाला तो नहीं आ रहा है, और जो सैनिक वहां पर रखे हैं वो यथावत जो है वो कार्य कर रहे हैं। ये देखने के लिए जो है वो राजा जाया करते थे। आज दिग्विजय के लिए जब ये परीक्षित जी महाराज गए तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक आश्चर्यचकित होने वाली बात हुई कि एक स्त्री जो है वो रो रही है और उसके सामने एक बैल जो है वो लंगड़ा खड़ा है और उसके 3 पैर जो है वो काट दिए गए हैं, और एक काला कलूटा पुरुष जो है, एक काला कलूटा पुरुष जो है वो क्या कर रहा है, उन्हें मार रहा है, उस बैल को जो है वो मार रहा है। और वो देवी जो वहां पर खड़ी थी वो जो है वो ढाढ़स बढ़ा रही है कि सुनो अब तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब पांडव जो है वो पांडवों का राज्य जो है वो खत्म हो गया है और इस समय छोटा सा जो है वो उनका राज्य का राजकुमार है, उसमें इतना बोध नहीं है कि इस राज्य का पालन जो है वो कैसे करना चाहिए, और अब तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब आज के बाद जो भी राज्य का जो उपभोग करेंगे वो तानाशाही करेंगे, वो धर्मनिरपेक्ष जो है वो अपने राज्य